हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ कश्मीर के बारे में। देखिए, इससे पहले कल वाले लेक्चर में हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात की थी। लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज थे जिनको हम टेक्सचुअल सोर्सेज कहते हैं, यानी उसमें हमने नीलमत पुराना के बारे में पढ़ा, उसमें हमने राजतरंगी के बारे में पढ़ा, क्या क्या अकाउंट्स देती हैं राजतरंगी और क्या क्या अकाउंट्स देती है हमें नीलमत पुराना कश्मीर के बारे में। तो आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं ना जिनमें हम एक्सकवेशन करते, यानी जहाँ पे हम कहीं पत्थर पाए, कहीं स्टोन टूल्स पाए, या कहीं पे कॉइन्स वगैरह के थ्रू या साइट्स और साइंस के वगैरह के थ्रू हम जान सकते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के लोग और कब के लोग रहा करते थे। तो प्री हिस्टोरिक साइट्स भी हम इनको कह सकते हैं। देखिए, प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं? प्री हिस्ट्री उस हिस्ट्री को कहते हैं जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद ना हो, उन्हीं को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी कहते हैं। जो हमें रिटन फॉर्म में ना मिले, कोई किताब ना मिले, बल्कि साइंस और साइट्स के थ्रू हम ये जान सके कि यहाँ पे किस एज के लोग आ रहे थे। अगर हम प्री हिस्टोरिक की बात करें तो 3 किस्म की के पीरियड्स आते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड आता है, मेसोलिथिक पीरियड आता है और नियोलिथिक पीरियड आता है। पैलियोलिथिक पीरियड जो है ना, इसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ये 50,000 BC टू 10,000 BC तक ये पीरियड कंसिडर किया जाता है। इस पैलियोलिथिक पीरियड में हमें कोथार वैली मिली जो कि पुंछ में है। इसमें हमें हैंड एक्सेस मिले, चॉपर्स मिले या बाकी चीज़ें क्लिपर्स वगैरह भी मिले। बालापुर शोपियान एक जो पैलियोलिथिक साइट हमें मिली है, इसको डीपी अग्रवाल ने डिस्कवर किया था। इसी तरह से रियासी में एक साइट मिली जहाँ पे स्टोन टूल्स मिले जो बता रहे हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड के लोग यहाँ पे, यानी ओल्ड स्टोन एज। उसमें स्टोन ऐसे हुआ करती थी जिसको एज एन इंस्ट्रूमेंट और एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो प्रॉपर तौर पे अच्छी नहीं होती थी, उसकी वो फाइन एजिंग नहीं हुआ करती थी। इसी तरह से रामनगर एंड नगरोटा में हमें स्टोन टूल्स मिले एंड माइक्रोलिथ्स मिले। लिदर वैली एक पैलियोलिथिक एज का या पैलियोलिथिक साइट है जिसमें हमें चॉपर्स, स्क्रैपर्स और हैंड एक्सेस वगैरह मिली। इसके बाद आते हैं दूसरे पीरियड पे, यानी दूसरा जो प्री हिस्टोरिक साइट है वो है मेसोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक साइट। इसमें इसको हम मिडल एज स्टोन कहते हैं या मिडल स्टोन एज। ये आती है 10,000 से लेकर या 8,000 से लेकर 3,000 BC तक। तो BC की बात यानी बिफोर क्राइस्ट भी लोग कश्मीर में रहा करते थे। माइक्रोलिथिक टूल्स फाउंड, इसमें माइक्रोलिथिक टूल्स फाउंड किए गए, स्मॉल टूल्स को फाउंड किया गया। इन पापोर एरिया माइक्रोलिथ्स एंड फ्लैक्स फाउंड, इसमें पापोर एरिया है जिसमें जो कि पुलवामा में है, इसमें माइक्रोलिथ्स एंड फ्लैक्स वगैरह फाउंड किए गए। फिर एक इंपॉर्टेंट एज आती है ना, उसको न्यूलिथिक पीरियड कहा जाता है, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। न्यू स्टोन एज 3000 टू 1500 BC के दौरान का टाइम है। इसको न्यू स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में ना स्टोन उसको थोड़ा सा फाइन किया गया, थोड़ा सा तेज किया गया, थोड़ा सा पॉइंटेड बनाया गया, यानी स्टोन की शेप थोड़ी सी इम्प्रूव हो चुकी थी। तो इसमें पहली जो साइट हमें मिलती है वो मिलती है बुरज़ोहाम। बुरज़ोहाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया है। इंडिया की पहली आर्कियोलॉजिकल साइट यही फाउंड की गई थी। ये कहाँ पे है? श्रीनगर में हरवन एक इलाका है जो कि डल लेक के आसपास है। 3000 टू 2000 BC इसको फाउंड मतलब माना जाता है कि 3000 ईयर्स एगो BC में यहाँ पे लोग रहा करते थे। मोस्ट फेमस साइट ऑफ न्यूलिथिक एज, ये बहुत ही फेमस साइट है न्यूलिथिक एज की। इसको डिस्कवर किसने किया? HD टेरा एंड TT पीटरसन ने 1935 में इसको डिस्कवर किया। और यहाँ पे क्या क्या हमें मिला? यहाँ पे पिट डिवेलिंग्स मिले, बोन टूल्स मिले, स्टोन टूल्स मिले एंड रिमेन्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ब्लैक पॉलिश्ड वियर्स मिले। और भी यहाँ पे सीड्स, लेंटल वगैरह मिला, बार्ली मिला। तो
पिट ड्विलिंग्स क्या होती है, जमीन में गड्ढे खोदे जाते थे, उनमें फिर लोग रहा करते थे। ये यहाँ पे हमें मिला बुर्ज़होम में। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हंटिंग, यहाँ पे एग्रीकल्चर की भी एविडेंस मिली और हंटिंग की भी एविडेंस मिली, यानी लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, काश्तकारी करते थे और साथ ही साथ हंटिंग, शिकार वगैरह भी करते थे। इसको एक्सकेवेट किसने किया, एस्टीन एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एक्सकेवेट किया, यानी डिस्कवर किया था एच.डी. टेरा ने, लेकिन एक्सकेवेट का मतलब होता है खुदाई, किसने की, एस्टीन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। दूसरे नंबर पर जो न्यूलिथिक साइट हमें मिलती है वो मिलती है गुफ क्रॉल। गुफ क्रॉल का मतलब होता है केव ऑफ पोटर्स। गुफ कहते हैं केव को और क्रॉल कहते हैं कश्मीरी में पोटर्स को। लोकेटेड इन त्राल, ये भी त्राल में है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्कवर्ड बाय के.डी. बनर्जी ने इसको डिस्कवर्ड किया। एक्सकवेट किया ए.के. शर्मा एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, डिस्कवर का मतलब होता है कि उसको पाया, उसको फाउंड किया, लेकिन एक्सकवेट का मतलब होता है कि उसकी खुदाई की फिर ए.के. शर्मा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। रॉक कट चेम्बर्स, हैंडमेड पोट्री एंड स्टोन्स वगैरह यहाँ पे फाउंड किए गए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि साइट्स जिनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं, यानी इसके थ्रू पता चलता है कि कश्मीर में कब से लोग रह रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें प्रोवाइड एविडेंस ऑफ गोट एंड शीप डोमेस्टिकेशन। गुफक्राल में वो चीज़ें भी हमें मिली जिन्होंने हमें एविडेंस दी कि यहाँ पे गोट और शीप की जो डोमेस्टिकेशन थी वो यहाँ पे हो रही थी, यानी गोट्स और शीप्स को यहाँ पे पाला जा रहा था। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो न्यूलिथिक साइट है वो सिमथन है। सिमथन अनंतनाग में है, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेसिंग ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोन एज टू हिस्टोरिक टाइम्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनसे हमें पता चला कि स्टोन एज से कन्वर्ट हो गया हिस्टोरिक टाइम्स, यानी यहाँ पे कुछ हमें राइटिंग चीज़ें मिली होंगी जिनके थ्रू हमें पता चला कि लोगों ने अब लिखना शुरू किया, अब लोगों ने अपनी हिस्ट्री और अपने उठने बैठने, अपने खाने पीने को लिखने के अंदाज में शुरू किया था। इसके बाद फोर्थ जो न्यूलिथिक साइट है वो है हरीपारी गांव एंड पापोर, कश्मीर में। एविडेंस ऑफ पोट्री एंड टूल्स, यहाँ पे भी हमें पोट्री मिले और बाकी स्टोन टूल्स वगैरह मिले। अब फिफ्थ नंबर पे जो न्यूलिथिक एज है वो है, न्यूलिथिक साइट है वो है मांडा। मांडा कहाँ पे है, ये जम्मू में है, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जम्मू एंड कश्मीर में। अब आते हैं बुर्ज़ोहाम, गुफक्राल, लिदर वैली, सिमथन, मांडा। ऑल दीज वर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, यानी ये जो है ना बुर्ज़ोहाम, गुफक्राल, लिदर वैली, सिमथन, मांडा, हरिपरी गांव, पापोर वगैरह, ये सारे माने जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, यानी इसके थ्रू हमें पता चलता है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, जिस तरह से लिटरेरी सोर्सेस के थ्रू हमें पता चलता था। अब आते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुछ की फीचर्स देखेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो कल्चर था जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बारे में। देखिए, पैलियोलिथिक में क्या हुआ, क्रूड स्टोन टूल्स। पैलियोलिथिक में क्रूड स्टोन टूल्स यानी सिंपली स्टोन को उठाया जाता था और कुछ उसे ग्रिंड किया जाता था, कुछ सीड्स को दबाया जाता था, लेकिन वो सिंपली एक स्टोन हुआ करता था इस दौर में। हंटर्स इसमें मिले। नियोलिथिक में क्या मिला, पिट ड्वेलिंग्स मिली, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले, पोट्री मिली, एग्रीकल्चर मिली, डोमेस्टिकेशन मिली ऑफ एनिमल्स। तो सिंपली जो पैलियोलिथिक में था उससे बेटर जो पोजीशन टूल्स की थी वो अब न्यूलिथिक में आ गई, और फिर एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हो गई। इससे पहले हंटर्स थे, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गई। मेगालिथिक ब्यूरियल प्रैक्टिसेस इसमें फाउंड किए गए, यूज ऑफ आयरन टूल्स। तो मेगालिथिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें आयरन टूल्स को इस्तेमाल किया गया। तो उस टाइम तक इंसानों ने क्या फाइंड आउट किया था, आयरन को डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर स्टोन टूल्स को छोड़कर आयरन टूल्स बनाने शुरू किए। गुफक्राल में मिले मेगालिथिक ब्यूरियल्स। इसी तरह से सोमबर पुलवामा में एक जगह है जहां पे स्टोन सर्कल्स और ब्यूरियल साइट्स मिले। बुर्ज़होम का लेटर फेज जो है उसमें मेगालिथिक स्ट्रक्चर फाउंड किए गए। तो ये थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दोनों सोर्सेज कश्मीर की हिस्ट्री को बता रहे हैं। बुक्स जो राज तरंगनी
या नीलमत पुराना या बाकी जो किताबें हमने देखी इसमें, वो सारी एक लिटरेरी सोर्स थी। और इसके बाद हमने एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी देखे जिनको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइंड आउट किया था। इनमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि डोमेस्टिकेशन कहाँ पे होती थी, हंटर्स कहाँ पे थे, एग्रीकल्चर कहाँ पे होता था, कौन कौन से सीड्स फाइंड आउट किए गए थे। तो ये सोर्सेज यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को शुरू करेंगे, जो हम टेक्सचुअल या लिटरेरी सोर्स के थ्रू पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट सही लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। कहीं भी कोई कमी कोताही नज़र आए तो उसको भी कमेंट में लिख लीजिए, ताकि मैं उसको दूर कर सकूं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।